जो एनिमल लवर्स हैं वो क्या कहते हैं। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अकेले दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की संख्या 10 लाख के आसपास है। हालांकि ये आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बताया जा रहा है। दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इतने कुत्तों के लिए 10,000 डॉग पाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। कुत्तों को जहां पर रखा जाता है उस जगह को हम पाउंड कहते हैं। इसी तरह से एक अनुमान के मुताबिक हर रोज एक स्ट्रे डॉग को खिलाने पर 40 रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर ही रोज 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली में हर साल स्ट्रीट डॉग्स के खाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखना होगा। इसके अलावा दवाइयाँ, उनकी देखभाल, उनकी सफाई और उनकी देखभाल करने वाले स्टाफ का वेतन भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये बहुत मोटा खर्चा होगा। इस योजना को संवेदनशीलता के साथ यहाँ भी लागू किया जा सकता है और इसके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो कुत्ते ज़्यादा आक्रामक हैं उन्हें शेल्टर में भेज दिया जाए और जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनकी मानसिक स्थिति, उन्हें अडॉप्ट करवा दिया जाए। शेल्टर से ही केवल शांत और अच्छे स्वभाव वाले कुत्तों को गोद लेने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। डॉग स्टरलाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि कुत्तों की संख्या और ना बढ़े। वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से होना चाहिए ताकि रेबीज का खतरा कम हो जाए। और इन डॉग्स को खिलाने के लिए जगह जगह फीडिंग एरियाज हम बना सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज और अलग अलग मोहल्लों में रहने वाले लोग इन डॉग्स के भोजन और स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए खुद से अपने छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्थिति को टाल भी सकते हैं अगर हम चाहें। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो कुत्ते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनको अपना एक इलाका चाहिए होता है और जब आप इतनी बड़ी संख्या में इन्हें शेल्टर्स में भर देंगे ले जाकर तो ये परेशान होंगे, एक दूसरे के साथ भी हिंसा कर सकते हैं। इन्हें अपना एक इलाका चाहिए होता है। इन्हें भी जैसे हमें अपने घर की आदत होती है, अपने इलाके की आदत होती है, मोहल्ले की आदत होती है, कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी कुत्तों को विशेष स्थान दिया गया है। कई बार उन्हें भगवान के साथ दिखाया गया है। डॉग्स में कुछ खास भावनाएं होती हैं जो इंसानों से उन्हें बहुत जल्दी जोड़ती हैं। इसलिए प्राचीन समय से ही इंसानों और कुत्ते के बीच हमेशा दोस्ती रही है। इंसानों के साथ डॉग्स की वफादारी और दोस्ती को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और कहा जाता है कि एक कुत्ता इंसान का बेस्ट और सबसे सच्चा दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है।